Hey, are you suffering in achieving your goals or either focusing on them? So आज इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने गोल्स पे फोकस कर सकते हैं और उनको अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ तुषा जैन, द यंगेस्ट ऑफ एल्डेस्ट। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि हमें अपने गोल्स को पहले सेटिंग करना इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि आपके गोल जो है वो इस तरीके से सेट हो दैट दे मस्ट बी अचीवेबल। अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं 1 महीने में बिलियनियर बन जाऊँ, तो क्या ये गोल ओके है? डेफिनेटली नॉट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही आती है कि अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है देन इट शुड बी अचीवेबल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपने गोल्स की एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 ईयर गोल से। आपको अपने आप को जैसा 1 साल बाद देखते हो उसको लिस्ट डाउन करो और ये तरीके लेके कि कैसे कैसे आप अपने आप को जो 1 साल बाद आप देखते हो अपने आप को वो कैसे अचीव कर सकते हो। इसको लिस्ट डाउन कीजिए, इसको इमेजिन कीजिए और अपने आप को 1 साल बाद इमेजिन करके अपनी सिचुएशन को समझिए। अब जब आपने 1 साल बाद सिलेक्ट कर लिया है कि आपको क्या क्या बनना है, तो अब इसमें से स्पेसिफिकली 1 गोल पिकअप कीजिए। 1 गोल इसलिए, अब सपोज़ कीजिए आप चाहे मुझे बिरयानी भी खानी है और साथ में रसगुल्ला भी, तो क्या आप दोनों एक साथ खा सकते हो? दोनों का स्वाद मिक्स नहीं हो जाएगा? कुछ यही बात है इधर भी कि अगर आप मल्टीपल गोल्स पे एक साथ काम करेंगे देन वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऑन अ शॉर्टर नोट, आप अभी एक गोल पे काम कीजिए और एक गोल को ही अचीव करने में हेल्प कीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, 1 साल तक का एक गोल लेना है और उस एक स्पेसिफिक गोल जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये कैसे पता लगा कि आप कहेंगे गोल्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर उनमें से कोई इम्पॉर्टेंट कौन सा है ये कैसे पता लगाऊँ? सो इसके लिए आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस कि कौन सा मेरे को ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन सा मेरे को ज़्यादा वर्थफुल रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछिए और अपना एक गोल चुन लीजिए। अब आपने जब अपना एक गोल सेट कर लिया है एक साल के लिए, तो इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अब 1 साल तक काम करने से और अगर हम प्रोडक्टिव करें तो हम पहले 90 डेज़ के ऊपर आ जाते हैं। यस, 90 डेज़ गोल सेट करना फिर हम शुरू करेंगे। अब जो आपने एक साल का गोल अचीव करने की सोचा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 1 साल का गोल था कि मुझे इस साल 2 लाख रुपए की सेविंग करनी है, आपने ये सोच लिया। बट अब 2 लाख की सेविंग करने के लिए ऐसा तो नहीं होगा ना एक दिन आपके पास 2 लाख रुपीज़ आ जाएंगे एंड यू कैन ईदर सेव इट। नो, डेफिनेटली नॉट। सो इसके लिए हम 90 डेज़ के क्वार्टर्स डिवाइड करेंगे एंड इसके बीच में हम गोल सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 90 डेज़ का अगला ये गोल बना दिया कि अपकमिंग 90 डेज़ के कि आपको इन 90 डेज़ में अबाउट 30,000 सेव करने हैं, ताकि आप जब आपका क्वार्टर का एंड, पूरे साल का एंड हो, तब आपके पास 2 लाख रुपीज़ की सेविंग आ जाए। तो एक एग्जांपल था गोल का, बट द पॉइंट इज़ कि आपको टाइम टू टाइम अपने गोल्स को पहले 1 साल के गोल्स पे सेट कीजिए, फिर उसके बाद 90 डेज़ का गोल सेट कीजिए। अब बात आती है डे टू डे लाइफ की। अगर आपको किसी चीज़ को हैबिट में लाना है, सो द इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी एक तो लाइफ डिसिप्लिन हो और दूसरा कंसिस्टेंसी हो। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो डेली गोल्स हैं उनको लिखना शुरू कर दीजिए। हर रोज़ रात में व्हाट आई डू इज़ कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ रात में, सो दैट मेरे को जब सुबह उठूँ तो मेरे को एकदम ही एंथुजियास्टिक फील हो कि वाओ आज मेरे पास ये काम है। ऐसा करने से आपके जो काम डिसाइडेड होते हैं वो भी कंप्लीट टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाते हैं एंड आपका डे मोर प्रोडक्टिव रहता है। तो ये बात थी गोल सेटिंग की। Now the second aspect came for this goal setting is SMART goals. Yes, SMART. That is a SMART goal. अब इसकी फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली। एक एक चीज़ को हम ध्यान से समझते हैं। स्पेसिफिक यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि अपने गोल्स पे एक तरफ टिक जाइए। जब अपने गोल्स को आप स्मार्ट गोल्स के दायरे में सेट करके करते हैं ना, देन आपके गोल्स बहुत ज़्यादा तक कंप्लीट होने की बात बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग इज़ एम यानी कि मेजरेबल। मेजरेबल यानी कि आपको पता हो कि कितना, मतलब चीनी चाहिए, थोड़ी चीनी या 2 किलो चीनी, तो आपके पास मेजरेबल है कि आपको 1 साल के बाद कितना चाहिए, वो आपके पास मेजरेबल होना चाहिए। अटेनेबल यानी कि अब वही कि ऐसा गोल ना हो कि फॉर एग्जांपल बिकमिंग अ बिलियनियर इन 1 मंथ, वो पॉसिबल नहीं है कि आप 1 मंथ में बिलियनियर बन जाए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल साउंड होता है। सो अटेनेबल गोल्स होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ रियलिस्टिक, कि रियलिस्टिक हो आप, मतलब ऐसा ना लगे कि इमेजिनिंग वर्ल्ड में रह रहे हो। रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। एंड टाइमली यानी कि टाइम बाय द टाइम आपके अचीव हो जाए। जो अभी गोल सेट कीजिए वो थोड़े मतलब बाय द टाइम वाले गोल सेट कीजिए। सो ये था स्मार्ट गोल्स का क्राइटेरिया।
अब बात करते हैं कि हमने गोल्स तो सेट कर लिए, अब उन पे फोकस कैसे करें या अचीव कैसे करें उन गोल्स को, जो मेन पॉइंट आती है। इस चीज़ के लिए एक ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको गोल्स पे फोकस होना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स की यही प्रॉब्लम है कि फोकस नहीं होता है। सो द बेस्ट थिंग दैट आई परफॉर्म इज़ कि मैंने अपना एक विजन बोर्ड बना रखा है, और उस विजन बोर्ड को मैं हर रोज़ देखती हूँ सुबह उठने से पहले, या उठने के बाद, और ये मेरे को हर रोज़ एक मोटिवेट करता है कि येस आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू अचीव दिस। और आप भी क्या कर सकते हैं, अपना एक छोटा सा विज़न बोर्ड बनाइए, छोटा सा कागज़ पे लिख लीजिए, या फिर हर रोज़ रात में उठने से सोते टाइम और रात में जब आप उठ गए हैं उसके बाद आप याद कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में 1 साल बाद क्या अचीव करना है। ये जो चीज़ें डेफिनेटली आपको बहुत मोटिवेट करेगी। आप चाहेंगे कि येस आपकी जो उत्साह है, एंथुजियाज़म है, वो बहुत बढ़ेगा, और यही कारण बन सकता है आपके लिए फोकस के लिए। सेकेंड थिंग इज़ फोकस इंक्रीज़ करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। जितना आप मेडिटेट करेंगे हर रोज़ उतना आपको फोकस बढ़ेगा लाइफ में। एक मैंने 1 मिनट मेडिटेशन वीडियो भी बनाए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दैट विल डेफिनेटली हेल्प फॉर यू एज अ बिगनर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक बने रहिए, त्रिशा जैन को फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा।